बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब के मामलात हस्ब दस्तूर तीसरे साल में भी चल रहे हैं और हमेशा से हमारी डिमांड रही, आज फिर कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि यहाँ कौन सी करप्शन हुई है। जो विटनेस आता है वो यही कहता है जी कि कोई ना हुकूमत का पैसा लगा है और ना हुकूमत को नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि सिर्फ 3 साल में 234 अरब रुपए का फ़ायदा सिर्फ बिजली की मद में हुआ है। ये हक़ाइक़ है LNG के। आज भी 29 सिर्फ 6 दिन LNG बंद करनी पड़ी इस हुकूमत की नाअहली की वजह से और पूरा पाकिस्तान बैठ गया। 7-7 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई और केस ये है कि LNG की ज़रूरत नहीं थी और ये ज़बरदस्ती LNG लगाई गई। ये केस है जिसका जो हम अदालत में भुगत रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान काबीना की मीटिंग कर रहा है ये पता करने के लिए कि मुल्क में 6 दिन LNG बंद रही, उसके जो नुकसानात हैं उनके जिम्मेदार कौन है। तो ये मैं चेयरमैन नैब साहब से जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा ये तो पता कर लें कि LNG की ज़रूरत थी या नहीं थी, या इस मुल्क को नैब के हवाले कर दें कि वो बेहतर चला लेगा। यहाँ पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम सेनेट में कह चुके हैं कि जनाब या ये मुल्क चलाएं या नैब चलाएं, जब तक नैब होगा तो हमारा महकमा नहीं चल सकेगा। पेट्रोलियम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो कह चुके हैं कि नैब जो है वो मेरे कामों में मुदाखलत करता है और नैब के होते हुए मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। ये इस हुकूमत के लोग बयान दे रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आज आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप नैब को चलाएं या इस मुल्क को चलाएं। जितना नुकसान नैब ने इस मुल्क को पहुंचाया है किसी दूसरे इदारे ने नहीं पहुंचाया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज बहुत से स्कैंडल, शायद तादाद गिननी शुरू करें तो 20 से ज्यादा बड़े स्कैंडल हैं मुल्क के अंदर, जो हजारों अरब के स्कैंडल हैं। नैब खामोश बैठा है। आज नैब इस्तेमाल हो रहा है इस हुकूमत की करप्शन को छुपाने के लिए, मुजरमों को बचाने के लिए। ये नैब का रोल रह गया। वरना ये पता करें ना, जो वजीर निकाले गए हैं, इन्होंने जो फैसले किए हैं, जो मुल्क के अंदर ये फर्नेस ऑयल आई है, LNG महंगी आई है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये तो पता तो करें। और सबसे बड़ी बात, ये आपके सामने एक केस है। केस ये है कि LNG टर्मिनल नहीं लगना चाहिए था, मुल्क का नुकसान हुआ है और यहां पर काबीना मीटिंग कर रही है कि 6 दिन LNG टर्मिनल बंद रहा है, पूरा पाकिस्तान बैठ गया है। और ये गर्मियों के दिन है, गैस की ज्यादा डिमांड सर्दियों में आती है। तो ये झूठे केस खत्म करें। मेरी चेयरमैन नैब साहब से गुजारिश है, इन केसेस को रिव्यू करें। अगर आपको कानून का अलिफ बे भी आती है, जरा इन केसेस का मुलाहिजा करें, आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये गुजारिशात थी। बाकी तमाशा लगा हुआ है। अभी बजट पास हुआ है, पहले ही बिल के अंदर 3.25 रुपए बिजली बढ़ गई है, जिसमें से चले फ्यूल एडजस्टमेंट हमने मान ली, बाकी 1.5 रुपया बिजली क्यों बढ़ी है, इसका कोई जवाब देने वाला है? ये आज इस मुल्क के हालात है। अभी बजट पास हुए आज 6ठा दिन है, पहले बिल के अंदर ही बिजली बढ़ गई है। ये तमाशे भी लगेंगे, ये महंगाई और बढ़ेगी। आप CNG के हालात देख लें, CNG की कीमत आज क्या है। ये मामलात को समझाने वाला मुल्क के अंदर है और इसकी बुनियाद करप्शन है कि आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत इक़्तिदार में है। जनाब जी, आपने लंबे सवाल कर दिए हैं। पहली बात यह है कि समा TV से एक साहब आए, उन्होंने 55 मिनट का इंटरव्यू किया और बिल्कुल
कॉन्टेक्ट से हटाकर, सियाक व सबाक से हटाकर 5 मिनट उसमें से क्लिप्स काट कर और टीवी पर चला दिए और ये तासुर देने की कोशिश की कि मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात की है या राना तनवीर साहब के बारे में बात की। तो मेरी समा टीवी से गुजारिश है कि वो 55 मिनट चला दें ताकि हर एक को हक़ाइक़ का इल्म हो। ये इस किस्म की जो सहाफ़त होती है यही सहाफ़त को बदनाम करती है कि आप 55 मिनट रिकॉर्ड करें और बीच में से काट काट के 5 मिनट जो है वो आवाम को दिखाएं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से भी माजरत कर चुका हूँ, राना तनवीर साहब से भी कर चुका हूँ कि मेरे बात जो सियाक व सबाक से, कॉन्टेक्ट से हटाकर उसके असल बातें काट कर जो बताई गई हैं, ये सहाफ़त मुझे काबिल कबूल नहीं है। जो बात अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट से है, मैंने कल उसके लिए बयान दे दिया था कि हम किसी ऐसे मामले में मुलव्वस नहीं होना चाहते। उसकी जो हक़ाइक़ हैं मैंने वहाँ पर मन व अन बता दिए और मैंने कहा कि ये मामलात जो हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, ये किसी भी एक आम बहस का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। इससे जुडिशरी के निज़ाम मुतासर होता है, तो हम किसी ऐसे मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहते। किसने कहा है जी? देखिए, हम जो आदमी वोट को इज्जत नहीं दोगा एक दे सकता, तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं कर सकते। माजरत से कहता हूँ, पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने से पैदा हुआ है, इलेक्शन की चोरी से पैदा हुआ है। इलेक्शन चोरी होंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और आज एक टेस्ट केस है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, तो क्या अगर वहाँ भी इलेक्शन चोरी हुआ जिसके शवाहिद आज मौजूद हैं, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की इज्जत रह जाएगी दुनिया के अंदर? क्या कश्मीर का मौक़िफ़ मजबूत होगा इस इलेक्शन की चोरी से कि हम कश्मीर के अवाम को भी अपनी राय के इजहार का मौका नहीं देना चाहते, इस इलेक्शन को भी चोरी करना चाहते हैं, कश्मीर में भी वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। देखिए, जो स्टेप होना चाहिए मुत्तफिका होना चाहिए, पार्लिमान की सपोर्ट से होना चाहिए, पार्लिमान को ही फैसले करने चाहिए। और उसकी 3 बुनियादें हैं कि हमें अफगान अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, अफगानिस्तान के मसाइल में फरीक नहीं बनना चाहिए। इन 3 बुनियादों पर जो फैसला होगा, क्योंकि ये फैसले अशरों तक पाकिस्तान को मुतासर करते हैं, वही पाकिस्तान के अवाम का फैसला होना चाहिए।